बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जायला तुर्कचे ओरन। उर्दू से तुर्की सीखें। उन्वान दर्स 3 हर्फ इल्लत हम आहंगी। कोनु दर्स उच उल्लू उयुमु। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि तुर्की ज़बान मुख्तलिफ सुफिक्सेस को जोड़ने से बनती है। अब इन सुफिक्सेस को किस तरह से जोड़ा जा सकता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आज के लेक्चर में हम वो सारे रूल देखेंगे। रूल देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ कि एक जुमला 3 मुख्तलिफ ज़बानों में किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं ये तुर्किश ज़बान का लफ्ज़ है चलिशियोरुम, यानी आई एम वर्किंग या मैं काम कर रहा हूँ। अब जो सेम मीनिंग्स के लफ्ज़ हैं इस जुमले में उनको मैंने सेम कलर्स दिए हैं। जैसे चलिश मतलब वर्क, उर्दू में इसको आप काम कह सकते हैं। इयोर ये कॉन्टीन्यूस टेंस का सुफिक्स है, इसको इंग्लिश में आईएनजी कह सकते हैं और उर्दू में रहा कह सकते हैं। ये पर्सनल सुफिक्स है यानी आई, यानी उर्दू में इसको आप मैं कह सकते हैं। चलिशी औरम आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है ओकुलदान गैलियोरुम, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। इसमें भी जो सेम कलर्स के लफ्ज़ हैं उनका मतलब सेम है। जैसे ओकुल, ओकुल स्कूल, दान यानी फ्रॉम और उर्दू में से आप कह सकते हैं से, गैल कम, आना, ठीक है। और इसी तरह से इयोर आपको पहले ही बता चुका हूँ, इयोर कॉन्टीन्यूस टेंस और मैं या आई। इसी तरह से इस स्लाइड में कुछ ग्रे लफ्ज़ भी हैं जिसको इंग्लिश में हम आर्टिकल्स कहते हैं, यानी इज़, आर, एम। इस तरह के लफ्ज़ के लिए अगर आपको तुर्किश में इनकी ज़रूरत पड़े तो आपको इसके लिए सफिक्स अटैच करने पड़ते हैं। यानी तुर्किश लैंग्वेज में आर्टिकल्स की बजाय सफिक्स अटैच किए जाते हैं। उसकी भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तुर्किश लैंग्वेज में 8 वॉवल्स हैं और उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आ अनडॉटेड वॉवल्स, ए डॉटेड वॉवल्स। आ अनडॉटेड में आ, इ, ओ, उ। ए डॉटेड में ए, ई, ए, उ। अब कोई भी सुफिक्स आपने अटैच करना है किसी भी लफ्ज़ के साथ तो आपको वॉवल्स की बेस पे अटैच करना पड़ेगा। जैसे एक सुफिक्स हमारे सामने है लैर या लार, इन दोनों का सेम मतलब है। सिर्फ आपने ये देखना है कि जिस लफ्ज़ के साथ आपने ये अटैच करना है वो वॉवल्स की कौन सी कैटेगरीज में से है, वो ए डॉटेड कैटेगरी में से है या आ अनडॉटेड में से है। सपोज आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है उसके साथ आप लैर लगाना चाहते हैं तो आपने ये देखना है कि उसका जो लास्ट वॉवल है, जो जैसे कि इस लफ्ज़ में ए है, वो ए डॉटेड कैटेगरीज में से है तो आप यूज़ कर सकते हैं एव प्लस लैर, एव लैर। इसी तरह से कैदी प्लस लैर, कैदी लैर। göz प्लस लैर, göz लैर। gün प्लस लैर, gün लैर। और अगर आपने ऐसे लफ्ज़ यूज़ किए हैं जिनके लास्ट वॉवल आ अनडॉटेड कैटेगरीज में से हैं तो आप लार लगाएंगे। अरबा प्लस लार, अरबा लार। कप प्लस लार, कप लार। योल प्लस लार, योल लार। कुश प्लस लार, कुश लार। तुर्किश लैंग्वेज में सफिक्सेस की 2 मेन टाइप्स हैं, ए टाइप सफिक्सेस और ई टाइप सफिक्सेस। अब इनकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हुई हैं सफिक्सेस की। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो ये रेड या लाल कलर में मैंने हर्फ लिखे हैं इनका क्या मतलब है। ये जो लाल कलर में हर्फ लिखे हुए हैं ये सब चेंज हो सकते हैं। यानी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा
एक सुफिक्स लैर या लार, तो वो ये वाला सुफिक्स है। ठीक है, उसकी जो है ना दो फॉर्म्स हैं, एक लैर और एक लार। इसी तरह से बाकी सुफिक्सेस की जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो मैं इन सब सुफिक्सेस के लिए अलग अलग लेक्चर्स बनाऊंगा, तो उसमें आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा सुफिक्स कब यूज़ होता है, कौन कौन सी फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है और उनके क्या मतलब होते हैं। अब हम सबसे पहली टाइप देखते हैं, ए टाइप सुफिक्सेस। सपोज आपके पास कोई लफ्ज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं जिनके साथ आपने कोई सुफिक्स लगाना है, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि उसका लास्ट वॉवल किस कैटेगरी में है। अगर वो ए डॉटेड वॉवल्स की कैटेगरी में से है, यानी इस कैटेगरी में से है, तो आप ये वाले सुफिक्स लगा सकते हैं, यानी लैर, ए, दे, दैन, ले। और अगर आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो आपका आ अनडॉटेड वॉवल्स की कैटेगरी में से है, यानी आ, ई, ओ, ऊ में से है, तो आप लार, आ, दा, दान या ला लगा सकते हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर आपके पास ए डॉटेड वॉवल्स हैं तो आप ये सुफिक्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। एफ प्लस लैर, एव लैर, एफ प्लस ए, एव ए, एफ प्लस दे, एव दे, एफ प्लस दैन, एफ दैन, एफ प्लस ले, एव ले। इसी तरह से दिल, दिल प्लस लैर, दिल लैर, दिल प्लस ए, दिल ए, दिल प्लस दे, दिल दे, दिल प्लस दैन, दिल दैन, दिल प्लस ले, दिल ले। इसी तरह से ग्योल प्लस लैर, ग्योल लैर, ग्योल प्लस ए, ग्योल ए, ग्योल प्लस दे, ग्योल दे, ग्योल प्लस दैन, ग्योल दैन, ग्योल प्लस ले, ग्योल ले। इसी तरह से ग्युल प्लस लैर, ग्युल लैर, ग्युल प्लस ए, ग्युल ए, ग्युल प्लस दे, ग्युल दे, ग्युल प्लस दैन, ग्युल दैन, ग्युल प्लस ले, ग्युल ले। और अगर आपके पास आ अनडॉटेड वावल्स आ गए हैं किसी भी लफ्ज़ के आखिर में और आपने ये वाले सुफिक्स अटैच करने हैं, तो उसकी एग्जांपल्स मैं आपको देता चलूँ। सनाफ प्लस लार, सनाव लार, सनाफ प्लस आ, सनावा, सनाफ प्लस दा, सनाव दा, सनाफ प्लस दान, सनाव दान, सनाफ प्लस ला, सनाव ला। इसी तरह से है अगर तो किज प्लस लार, किज लार, किज प्लस आ, किजा, किज प्लस दा, किज दा, किज प्लस दान, किज दान, किज प्लस ला, किज ला। इसी तरह से अगर ओ है स्पोर प्लस लार, स्पोर लार, स्पोर प्लस आ, स्पोरा, स्पोर प्लस दा, स्पोर दा, स्पोर प्लस दान, स्पोर दान, स्पोर प्लस ला, स्पोर ला। इसी तरह से ओकुल प्लस लार, ओकुल लार, ओकुल प्लस ला, ओकुल प्लस आ, ओकुला, ओकुल प्लस दा, ओकुल दा, ओकुल प्लस दान, ओकुल दान, ओकुल प्लस ला, ओकुल ला। तो ये आपके पास ए टाइप सुफिक्सेस की एग्जांपल थी और उसकी सारी फॉर्म्स। अब हम देखते हैं ई टाइप सुफिक्सेस। उसकी मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, जैसे इन, ई, ली, और इनके साथ इनके जो बफर लेटर्स हैं वो भी मैंने लिखे हैं। अब अगर आपके पास ई टाइप सुफिक्सेस हैं तो वो 4 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉवल, यानी आपके जिस लफ्ज़ के साथ आपने ये सुफिक्स अटैच करने हैं उसका आखिरी वॉवल कौन सा है उसकी बेस पे आपकी ये कैटेगरी सिलेक्ट होगी। ठीक है, अगर आपने कोई लफ्ज़ लिया है उसके आखिर में ए या ई आता है तो आप ई वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपके लफ्ज़ के आखिर में आ या ई आता है तो आप ई वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपके लफ्ज़ के आखिर में जो वॉवल आ रहा है वो ओ या ऊ है तो आप ऊ वाली फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह से अगर आपके लफ्ज़ के आखिर में ए या यू आता है तो आप यू वाली फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे लिखी हुई। अब मैं आपको इन सब की अलग अलग एग्जांपल देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर आपके पास ए या ई अगर कोई सफिक्स, अगर आपके पास ए या ई कोई वॉवल आखिर में आ रहा है किसी लफ्ज़ के, तो आप ये वाले सफिक्सेस अटैच कर सकते हैं। जैसे ए अगर आपके पास आ रहा है तो तुर्किये निन। अब ये यहाँ पे ने किस लिए लगाया गया दरमियान में कि यहाँ पे ए
और यहाँ पे ई, ये दोनों वॉवल्स आ गए हैं। और अगर जब किसी भी जगह पे आपके दो वॉवल्स इकट्ठे आ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक बफर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उन दोनों को अलग करेगा। तुर्किश लैंग्वेज में आप किसी भी जगह पे दो वॉवल्स एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको जब भी किसी जगह पे दो वॉवल्स आपके सामने आएंगे तो आपको उनके दरमियान में कोई ना कोई बफर लेटर लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ बफर लेटर्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ने, ये, इस तरह से और भी डिफरेंट सुफिक्सेस के साथ डिफरेंट बफर लेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख रहे थे, तुर्किये निन, नेरे यी, नेरे ली। इसी तरह से ई की एग्जांपल हम देखते हैं, दिलिन, जामियी, चीन ली। इसी तरह से अगर कोई आपका लफ्ज़ है उसके साथ आप सफिक्स ये वाले अटैच कर रहे हैं और आखिरी वॉवल आपका आता है आ, उ, तो आ की फॉर्म में अरबा नन, अरबा ये, पाकिस्तान ल। इसी तरह से अगर ई उ आ रहा है आपके पास आखिर में, सनफन, सनफ, मिस्र ल। तो इस तरह से आप सफिक्सेस अटैच कर सकते हैं। ओ और ऊ की एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ। ओ में अगर आप देखेंगे तो टेलीफोन, टेलीफोनुन, पंतलोनू, लिमोन लू। इसी तरह से ऊ की एग्जांपल में ओकुलुन, ओकुलू, तुजलू। और लास्ट एग्जांपल हमारी यू की है, जैसे gözün, gölü, köylü। और यू की एग्जांपल में gülün, sütlü, sütü, sütlü। तो इस तरह से जो है ना हमारे सुफिक्स अटैच होते हैं। और आपने सिर्फ ये फोकस करना है कि आप जिस लफ्ज़ के साथ सुफिक्स अटैच करना चाहते हैं उसका आखिरी वॉवल कौन सा है। आखिरी वॉवल को देखते हुए आप सुफिक्स की जो है ना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो समरी में आपको बता देता हूँ कि तुर्किश में जो है ना दो तरह के सुफिक्स हैं, एक ए टाइप सुफिक्स हैं और एक ई टाइप सुफिक्स हैं। ए टाइप सुफिक्स की दो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। और ई टाइप सुफिक्सेस में ये चार कैटेगरीज़ हैं। इन चार कैटेगरीज़ की बेस पे आपके सुफिक्स की जो आपके सुफिक्स जो है ना चेंज हो सकते हैं। तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर आप 2 या 3 दफ़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स की तरह। और आपकी तुर्किश ज़ुबान टोटल इन सुफिक्सेस की बेस पे और इस हार्मनी की बेस पे डिपेंड करती है। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से 1-2 दफ़ा पढ़ें, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिखें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स को जवाब दे सकूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।